गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामिर में तूफानी बारिशों के बाद खौफनाक रेलों ने तबाही मचा दी। खातून डॉक्टर समेत 3 सयाह जाँ बहक, 4 जख्मी, लापता 15 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज भी पेश हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। सैलाबी रेले में कोस्टर समेत मुतादिद गाड़ियां बह गईं। 50 मकानात, गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी और राब्ता पुल तबाह। बाबूसर चौक के अतराफ जगह जगह लैंड स्लाइडिंग। 8 किलोमीटर तक सड़क मुतासिर, 200 से जायद सयाहों को चलास मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पायलट्स, इंजीनियरिंग टीमों की भरपूर मुआवनत भी हासिल। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर। दो सियाई की तरफ सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। फौजी दस्तों की जानिब से हेलीकॉप्टर्स की मदद से मुतासरा मुकामात पर सयाहों को खुराक और दीगर इमदाद की भी फराहमी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का हालिया स्पेल 10 अफराद की जान ले गया। सवात के इलाके मदीन में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जा बहक, 1 खातून जख्मी। मालम जब्बा में बरसाती नाले में डूबकर 2 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। बाजोड़, बुनीर, अपर चित्राल, शांगला, अपर कोहिस्तान में भी हादसात में 5 अफराद जान से गए। मजीद बारिशों की पेशगोई पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पुलिस, रेस्क्यू, बल्दियात और जिले अफसरान को फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। रावलपिंडी में मॉनसून का चौथा स्पेल। सैयदपुर में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नारलई में पानी की सतह में इजाफा। रेस्क्यू टीम अलर्ट जारी। सूरत हाल की मुसलसल निगरानी। जहलम, सियालकोट, मंगला, अटक, गुजरात, रहीम यार खान में भी बरसात। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद सड़कों को नुकसान। सिलेक्शन ऑफ पर्सनल में देख रही हूँ तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। मनशियात न सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बल्कि स्कूल्स तक पहुंच चुकी है। यकीन है कि पंजाब इस लानत से जल्द खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, CCD पंजाब के क़याम के बाद जुराइम में कमी आई है। हुकूमत पंजाब मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है। मरियम नवाज ने पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की परेड का मुआयना भी किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी कामयाब। मिर्जा अफरीदी, रुबीना नाज और आजम स्वाति भी सेनेटर्स बन गए। JUI फेक के जनरल नशिस्त पर अताउल हक दरवेश, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर दिलावर खान कामयाब। नून लीग के नियाज अहमद 18 वोट लेकर कामयाब। खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और जनरल नशिस्त पर तलहा महमूद कामयाब करार पाए। सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान बाला का नक्शा बदल गया। हुक्मरान इत्तेहाद के 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ का 16 मुंतखब सेनेटर्स और 6 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ दूसरा नंबर। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी पोजीशन पर विराजमान। JUI के साथ BAP के 4 सेनेटर्स कामयाब हुए। MQM और ANP को 3-3 नशिस्तें मिली।
केपी इलेक्शन खुश उसलूबी से हो गए, अब सख्तियां खत्म होनी चाहिए। बानी पीटीआई से सबको मुलाकात की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा 9 मुंतखब सेनेटर्स मिर्जा अफरीदी समेत तमाम नामों को बानी ने खुद फाइनल किया। आइंदा भी तमाम फैसले उन्हीं की हिदायत पर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर दौरान ट्रेडिंग 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,39,400 की सतह अबूर कर गया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मौजूद मेहमान सदर, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर, तिजारती ताउन, सरहदी सिक्योरिटी, तवानाई और अवामी रवाबित पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। इसहाक डार ने आलमी अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए UN के किरदार को सराहा। सेक्रेटरी जनरल की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार ने कश्मीर, सिंताज मुआहदे, दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मसला कश्मीर के हल पर जोर। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत को अपोजिशन के सख्त सवालात का सामना। हकायक छुपाने के लिए नायब सदर जगदीप धनखड़ से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुली बहस का मुतालबा किया। सदर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरल लाइव लियोट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंग रुकवाने में मसरूफ है। अमेरिकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंग बंदी चाहते हैं। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। ईरान का यूरेनियम अफजोदगी तर्क करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात को शदीद और संगीन नुकसान पहुंचा और यही वजह है कि फ़िलहाल अफजोदगी रुकी हुई है। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम हतमी नुकसान का जायजा ले रही है। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का गजा में ग़िज़ाई बहरान के खौफनाक सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बरतानिया, फ्रांस, जापान समेत 28 ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी का मुतालबा। बांग्लादेश फ़िज़ाइया के तरबियती तैयारे के हादसे में 27 अमवात पर मुल्क भर में सोग। हाई स्कूल कैंप्स पर तैयारा गिरने से 25 तलबा भी जान से गए। हुकाम के मुताबिक हादसे में 170 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। There you go. Flicked it up in the air. Movement early, picks it up, and right. That's in the air. This should be taken. Not in control, maybe in trouble again. Yes. Now it's up in the air. Fielder coming and getting to it. और शाहीनों को बांग्लादेश में सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। पहले T20 में बांग्लादेश ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी।